क्या बांग्लादेश टेस्ट सीरीज को भारत को बहिष्कार करना चाहिए? क्या बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज इंडिया को नहीं खेलना चाहिए? ऐसे ही कुछ मामला अभी भारतीय प्रशंसक उठाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बायकॉट टू बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को वहां से भागने के बाद वहां बांग्लादेश में जितने भी हिंदू थे उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया था, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा। इस पर मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया था, चिंता जताई थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भारतीय प्रशंसक है अभी जो कह रहे हैं कि हिंदू के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं किए तो हम भी आपको अच्छा व्यवहार ना करते हुए हम आपको भगा देंगे इंडिया से, हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। वो चीज हुआ, वहां के जनता किया, वहां के जो नासमझ लोग थे वो किया। क्रिकेट अपना अलग वजूद रखता है। आपका क्या इस पर राय है? कौन से कैटेगरी में आप आते हैं? क्रिकेट होना चाहिए बांग्लादेश भारत के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दरअसल बांग्लादेश चेन्नई पहुंच चुकी है, बहुत उनका अच्छा स्वागत भी हुआ, वेलकम भी मिला बांग्लादेश के प्लेयर को। लेकिन बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं, बाइकआउट टू बांग्लादेश, मत खेलो बांग्लादेश से, क्या फायदा वैसे टीम से खेलने से जहां हमारा हिंदू सेफ नहीं है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी धर्म है वो क्रिकेट से इसको मत जोड़िए। मेरा जहां तक मानना है कि क्रिकेट अलग है और धर्म जाति प्रोटेस्ट ये सब अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब कहिएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खेलते हैं, तो पाकिस्तान बार बार वही गलती दोहराती है। पाकिस्तान में लोग सेफ नहीं है, भारत के लोग सेफ नहीं है। बांग्लादेश में मान लिया जाए किसी को अगर कुछ हुआ भी तो बांग्लादेश के लोगों को हुआ, भारत के लोगों को नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। बहुत सारे फैंस का यह भी कहना है कि नहीं, दोनों एक ही पहलू है, नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश अब कल से टेस्ट सीरीज शुरू है भारत का। लगभग 42-43 दिनों के बाद आखिरकार भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के राह पर लौट आया है। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट भारत में बंद ही हो गया है, बहुत दिन हो गए थे क्रिकेट इंटरनेशनल देखे हुए। फिर कल से, अब मात्र एक दिन बचा हुआ है, कल से फिर से शुरू होगा। लेकिन जो एक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, ये सबसे बड़ा सरदर्द भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कोच के लिए है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बात बताए रोहित शर्मा की। उनसे पूछा गया कि क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रिहर्सल होने वाला है भारत बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल नहीं, हम यहां से कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी टेस्ट मैच में ढीला नहीं पड़ने जा रहे हैं। हम किसी भी मैच को कमजोर नहीं आंक सकते हैं, चाहे वो सामने कोई भी टीम हो। हम उतना ही टाइट रहेंगे, उतना ही माइंडली मजबूत रहेंगे कि हम कोई भी टेस्ट मैच गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहां से अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मात्र 10 मैच बचे हुए हैं और हमको हर हाल में हर मैच जीतना है। हालांकि भारतीय टीम अगर 10 में 5-6 भी जीत जाती है तो आसानी से WTC का फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर बांग्लादेश के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैच को बाइकआउट भी इंडिया अगर कर देती फिर भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अभी भी WTC चैंपियनशिप फाइनल के टॉप टेबल पर है, टेबल टॉपर अभी इंडिया ही है। तो इससे जाहिर होता है कि अगर बांग्लादेश से 2 सीरीज जो है टेस्ट सीरीज ये अगर नहीं भी होता है तो भी भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश को बहुत सारा फर्क पड़ेगा लेकिन भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारतीय टीम तैयार है खेलने के लिए। रोहित शर्मा ने कहा है कि हमारे जो भी गेंदबाज है सब प्लानिंग के साथ, हम लोग उनको वर्कलोड को मैनेज करते हुए, उनको देखते हुए, खास करके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को लेकर के हम लोग आश्वस्त है कि इन लोगों को पूरा का पूरा टेस्ट मैच ना खेलने को मिले, क्योंकि वर्कलोड बहुत जरूरी है। और अगर मेन मैच में अगर ये चोटिल हो जाते हैं तो फिर भारत में बॉलर की कमी हो जाएगी। और आपको याद होगा पिछले बार भी जब इंग्लैंड भारत आई थी तो एक मैच में तो दोनों बॉलर को एक एक मैच का आराम दिया गया था, मोहम्मद सिराज को भी और जसप्रीत बुमराह को भी। तो वर्कलोड मैनेज करने के लिए भारतीय टीम तैयार है और बुमराह और सिराज पर खास नजर है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए सबसे जो परेशानी का सबब है वो चेन्नई का पिच। अब चेन्नई के पिच पर, एक ग्राउंड पर आपको पता होना चाहिए कि कई सारे पिच होते हैं। कोई पिच फास्टर को मदद करता है, कोई पिच स्पिनर को मदद करता है, कोई पिच सपाट होता है।
तो अब भारतीय टीम के सामने ये दुविधा है कि भाई हम किस पिच पर मैच कराएं, स्पिनर पर कराए, फास्टर पर कराए या सपाट पिच पर कराए। अगर बांग्लादेश सामने नहीं होती, अगर कोई और टीम होती, सेना कंट्री की टीम होती, तो भारत आराम से स्पिनिंग पिच पर मैच करवाती, 3 स्पिनर खिलाती, 3 दिन में सामने वाली टीम को समेट करके मैच अपनी झोली में रख करके चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल जाती। लेकिन सामने जब बांग्लादेश है, जिस कारण भारत को यह परेशानी हो रही है कि कहीं अगर स्पिन पिच दिए और लेने के कहीं देने न पड़ जाए, क्योंकि बांग्लादेश में भी शानदार स्पिनर है, मेहदी हसन मिराज, साकिब अल हसन, नईम हसन, अच्छे अच्छे स्पिनर बांग्लादेश में भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम गए चौबे गए छबे बनने दुबे बनकर लौट आए। तो भारत का एक कोशिश रहेगा कि थोड़ा सा फास्टर पिच वाली मदद वाली पिच पर ही खेला जाए और एक स्पिनर कम करके एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज को खिलाया जाए और बांग्लादेश को हराया जाए। यही भारत का अभी सोच होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज खेला है भारत, बाइकआउट नहीं किया है, ये सही है या बाइकआउट करना चाहिए? आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोगों का पर्व कल से शुरू हो रहा है, बस एक दिन का इंतजार है। जियो सिनेमा पर हम लोग मजा लेने वाले हैं कल से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।